हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनता है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी, आउटसाइड क्रिस्पी एंड इनसाइड सॉफ्ट, और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है अंदर। ये देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बना है। इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए बारिश का मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ा बनाते हैं। अब प्लीज़ मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं कैसे बनाती हूँ पालक के पकौड़े। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने एक गट्टी यानी कि एक बंच पालक और स्पिनच लिया है, जिसे मैंने अच्छा से धो लिया है, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत होता है। और इसका जो स्टेम है इसे मैंने निकाल दिया है। और पालक मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे फाइनली चॉप नहीं करना है। और पालक का स्टेम निकालने के बाद क्वांटिटी 250 ग्राम्स हुआ है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक काटी हुई 3 हरी मिर्च, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून हींग ऐसा पड़ेगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। और इधर मैंने लिया है क्यूमिन सीड्स, जीरा, कोरिएंडर सीड्स, धनिया, कैरम सीड्स, अजवाइन 1/2 टीस्पून करके लिया है। और ये तीनों ही मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप रोस्टेड बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। बेसन मैंने रोस्ट कर लिया है, 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने रोस्ट किया है। बेसन का कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट रॉ फ्लेवर चला जाए और रोस्टेड फ्लेवर है, इतना रोस्ट करना है। रोस्ट करके आप पकौड़ा बनाओगे तो पकौड़ा का अंदर तेल नहीं जाएगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पकौड़ा का। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। उसके बाद और भी बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अबाउट 1 टेबल स्पून। पानी आप ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि पालक में भी पानी होता है। अभी मैं और 1 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छा से मिक्स करना है। थोड़ा टाइट रखना है, हमें लूज नहीं रखना है। बेसन आप बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, फिर पकौड़ा जो है वो हार्ड हो जाएगा और इसमें पकौड़ा में बेसन का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, क्योंकि पालक में नमक डालने का बाद पानी छूटता है, पालक वाटरी हो जाता है। अभी मैं 3-4 ड्रॉप पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा पकौड़ा जो है वो हार्ड ना बने। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालें और बेसन भी एट ए टाइम ना डालें ज़्यादा। थोड़ा बेसन डाल के नमक डाल के मिक्स कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा आपको कितना पानी और कितना बेसन चाहिए। पालक का बैटर रेडी हो गया है। अभी हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल गरम करने के लिए फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें। पकौड़ा हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट में तेल चाहिए। इधर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है पकौड़ा फ्राई करके इसमें रखने के लिए, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। आप चाहो तो पेपर टाइड में भी रख सकते हैं। लेट मी चेक द ऑयल इफ इट इज हॉट। As you can see, the pakoda is floating. It means oil is hot enough, so we can fry the pakodas. The size is totally up to you. आपको कौन सा साइज चाहिए, बट मेक श्योर हिट इज ऑन मीडियम। अगर आप फ्लेम हाई पे रखोगे पकोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा, आउटसाइड फ्राई हो जाएगा, इनसाइड प्रॉपरली फ्राई नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा।
दूसरा साइड भी टर्न करना है। एक बैच फ्राई करने में हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगता है। इसी तरह कपल ऑफ टाइम्स फ्लिप करके हमें फ्राई करना है। एक बैच फ्राई हो गया है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इससे ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है। इतना अच्छा क्रिस्पी पकौड़ा बना है क्योंकि हमने बेसन ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसीलिए। इसी तरह मैं सेकेंड बैच भी बना लेती हूँ। अगर आपको लगे तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम लो पे कर दीजिए, बाद में आप फ्लेम मीडियम पे रखें। सेकेंड बैच भी हो गया है। अगर आपको पालक पकौड़ा का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे क्रिस्पी पकौड़ा बना है। ये देखिए इनसाइड द पकौड़ा। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। इसमें अंदर भी बहुत अच्छा से पक गया पकौड़ा और आउटसाइड भी क्रिस्पी है और तेल बिल्कुल भी नहीं है। अब अपना फेवरेट चटनी और टमाटर सॉस के साथ पालक का पकौड़े खा सकते हो। एक बंच यानी कि 250 ग्राम्स पालक से मैंने 16 पीसेस पकौड़े बनाए हैं। आई होप कि मेरा आज का पालक पकौड़े रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।